Welcome dear students of class BSc first year. Today our topic of discussion is logic circuits and alternate gates from unit 3rd of paper 3rd. In the previous video tutorial we have discussed about the logic gates, and these are the logic gate symbols: OR gate, NOR gate, AND gate, NAND gate, exclusive OR gate, exclusive NOR gate. It is used for buffer, and with bubble it is used for NOT gate. So total 7 gates we have discussed in the previous video tutorial, and from which 3 are the basic gate, AND or NOT, NAND and NOR 2 universal gates, and others are exclusive OR and exclusive NOR gate. Okay. Today we will discuss how the logic circuits are designed using these logic gates. Design of logic circuit. Question is design a logic circuit for the following. इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं. गिवन f इजिकल टू a प्लस बी डॉट a प्लस सी. तो अब आप देखें कि प्लस जो इंडिकेट करता है वह लॉजिकल और को इंडिकेट करता है, एंड डॉट इंडिकेट करता है लॉजिकल एंड को. तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं. दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज ए और बी एंड ए और सी. ओके. तो फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको आप एंड गेट पढ़ चुके हैं और गेट पढ़ चुके हैं. ठीक है. 3 इसके डोमेन में 3 वेरिएबल्स हैं ए बी सी. तो इसको इस तरह से ए और बी, यहाँ पे जो आउटपुट आएगा दैट इज ए और बी, यहाँ पर जो आउटपुट आएगा दैट इज ए और सी. इट मीन्स ए प्लस बी और ए प्लस सी, और फाइनली ए प्लस बी और ए प्लस सी का आप क्या कर देंगे, एंड कर देंगे, और ये एंड सिंबल है. दिस इज द लॉजिकल सिंबल फॉर लॉजिक और दिस इज फॉर लॉजिक एंड गेट. ओके. सो फाइनली वी गेट f इज इक्वल टू a प्लस बी डॉट a प्लस सी. तो आपको कोई भी इक्वेशन दी हुई है तो उसका आप लॉजिक सर्किट डिजाइन करें, इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हैं. मान लीजिए इसमें कॉम्प्लीमेंट होता, सपोज ए बार होता, तो ए के आगे आप इन्वर्टर लगा देंगे. ठीक है. फिर आप इसके अंदर एंटर करेंगे. इस तरह से हो सकता है. दूसरा ये भी हो सकता है कि आपको लॉजिक सर्किट दिया हो और उससे आप बूलियन इक्वेशन फाइंड आउट करें. तो दोनों तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं. जैसे ये है, दिस इज फाइंड द बूलियन इक्वेशन. आपको उससे ये सर्किट डायग्राम दे रखा है, आपको बूलियन इक्वेशन निकालनी है. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ए और बी का डॉट हो रहा है, लेकिन नैंड गेट यूज किया है. तो दिस इज ए डॉट बी होल बार, एंड का नॉट एंड इज नैंड गेट, सो ए डॉट बी होल बार. और यहाँ पर आपका सी बार है, सी का सी बार हुआ. अब ये सी बार, ए डॉट बी का होल बार और बी, इन तीनों का क्या हो रहा है, एंड. सो फाइनली वी गेट द इक्वेशन y इज इक्वल टू ए डॉट बी होल बार डॉट बी, यहाँ पे बी आपका डायरेक्ट जा रहा है, एंड सी बार. सो दिस इज द बूलियन इक्वेशन फॉर दिस सर्किट. अगेन फाइंड द बूलियन इक्वेशन. यहाँ पर आपका आएगा a प्लस बी. ठीक है. और यहाँ पर आपका सी बार जा रहा है, तो किसका एंड हो रहा है, a प्लस बी, एक तो ब्रैकेट में डॉट सी बार. ओके. तो यहाँ पे जो लेबलिंग होगी वो होगी a प्लस बी ब्रैकेट में फिर डॉट सी बार. ठीक है. क्योंकि डॉट हो रहा है, एंड हो रहा है. और यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, सी तो एज इट इज जा रहा है, लेकिन a प्लस बी का होल बार नॉर हो रहा है. ये नॉर ऑपरेशन को इंडिकेट कर रहा है. सो a प्लस बी होल बार प्लस सी, और इनका क्या हो रहा है, एक्सक्लूसिव और हो रहा है. ठीक है. सो इक्वेशन इज a प्लस बी डॉट सी बार का एक्सक्लूसिव और हो रहा है a प्लस बी होल बार डॉट सी के साथ में. ओके. सॉरी, a प्लस बी होल बार प्लस सी के साथ में, क्योंकि ये और गेट है और ये आपका एंड गेट है. और एक्सक्लूसिव और के लिए जो सिंबल यूज करते हैं हम सर्किल के अंदर प्लस लिखते हैं. तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट XOR लिख दिया है. तो ये एक्सक्लूसिव और हो रहा है, इस यहाँ से जो आउटपुट आ रहा है उसका, और यहाँ से जो आउटपुट आ रहा है उसका एक्सक्लूसिव और होके y प्राप्त होगा. नेक्स्ट है फाइंड द बूलियन इक्वेशन. अब ये है, तो इसमें हमने साथ साथ लेबलिंग कर रखी है. देखो वैसे सही तरीका यही है कि आप हर आउटपुट पे लेबलिंग कर लें कि क्या आउटपुट आ रहा है, तो आप यू कैन गेट इजीली द बूलियन इक्वेशन फॉर द सर्किट. जैसे यहाँ पर आ रहा है आपका a डॉट बी डॉट सी,
यहाँ पे आपका ए जा रहा है और ये बी बार हो गया, ये सी बार हो गया, तो ये हो गया बी बार प्लस सी बार, और बी बार प्लस सी बार का ए के साथ में एंड हुआ और फाइनली इनका और हो गया। तो इस तरह से आप क्यू बूलियन इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। या इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि हम क्यू इज इक्वल टू ये दिया हुआ है और उसका लॉजिक सर्किट डिजाइन करें। तो जो हमने लॉजिक गेट पहले पढ़े थे उनके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हम आज अभी डिस्कस कर रहे हैं। सो ये मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ। आप इनके लॉजिक सर्किट बनाएं, साथ के साथ ट्रुथ टेबल भी बनाएं। ट्रुथ टेबल में क्या करना है आपको, जैसे 3 दिए हैं ABC या XYZ, तो उसके हिसाब से आप 01 01 01 निकाल लें और फिर आप देखें A डॉट B का और A डॉट C बार इस तरह से निकाल के फाइनल आपको F निकालना है। तो ये आपकी मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। ड्रा द लॉजिक सर्किट ऑफ डी मॉर्गन थ्योरम हमने पढ़ा था, x प्लस वाई होल बार इज इक्वल टू एक्स बार डॉट वाई बार, या x डॉट वाई होल बार इज इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई बार। तो इनके आप लॉजिक सर्किट और ट्रुथ टेबल डिजाइन कीजिएगा। दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस। अल्टरनेट गेट्स, अब कभी कभी ये होता है कि लॉजिक गेट यदि आपका दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि एंड गेट किया है तो इसका अल्टरनेट गेट डिजाइन कीजिए। तो इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी आती है डी मॉर्गन थ्योरम। ठीक है, तो मान लीजिए ये कौन सा गेट है, आपका एंड गेट है। एंड गेट का मतलब हुआ ए डॉट बी, तो इसका अल्टरनेट गेट है ये। कैसे निकाला, देखो इसका ये बबल शो कर रहा है कि ये इन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब ये ए और बी जा रहा है तो यहाँ पर एक्चुअल में ए बार और बी बार जा रहा है। ठीक है, तो ये देखो इक्वेशन है ए बार प्लस प्लस हो रहा है क्योंकि ये और गेट है, और बी बार, और उसका फिर होल का कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, मीन्स वापस नॉर गेट बना हुआ है ये एक तरह से। ठीक है, ये मतलब बबल्ड नॉर गेट बना हुआ है। तो एंड गेट का जो अल्टरनेट गेट होगा वो होगा बबल्ड नॉर गेट। तो इसको हमने सॉल्व करके देखा है, देखो ए बार प्लस बी बार का होल बार इज इक्वल टू ए बार बार डॉट बी बार बार यूजिंग डी मॉर्गन थ्योरम। तो ये आ गया आपका ए बार बार क्या होता है, ए होता है, और बी बार बार बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू बी, सो दिस इज ए डॉट बी। ठीक है, यदि हम इससे हम आउटपुट निकालेंगे तो ये प्राप्त होगा। फिर ये आपका नैंड गेट दिया हुआ है। नैंड गेट का अल्टरनेट गेट क्या है, ओनली बबल्ड और गेट। दिस इज बबल्ड नॉर गेट, दिस इज बबल्ड और गेट। तो इसमें क्या हो रहा है, ए बार और बी बार का दोनों का प्लस हो रहा है और हो रहा है, तो ए बार प्लस बी बार। तो ये डी मॉर्गन थ्योरम के हिसाब से ए बार प्लस बी बार को हम लिख सकते हैं ए डॉट बी होल बार, क्योंकि ए डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहता है, ए डॉट बी होल बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। तो डी मॉर्गन थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं, अल्टरनेट गेट फाइंड आउट करते हैं, तो इस तरह से हम इनको यूज करते हैं। तो यही इक्वेशन जो है ए डॉट बी होल बार इसकी होगी, क्योंकि ए यहाँ से जाएगा बी यहाँ से जाएगा तो एंड हो रहा है और फिर इन्वर्ट हो रहा है, मतलब नैंड गेट है, तो ए डॉट बी होल बार। इसी तरह से ये और गेट है, और गेट का अल्टरनेट गेट क्या है, ए बार डॉट बी बार का होल बार, मतलब बबल्ड नैंड गेट। ओके, तो ए बार डॉट बी बार होल बार, तो ये हो गया ए डबल बार प्लस बी डबल बार, और ए डबल बार को हम ए लिख सकते हैं, बी डबल बार को बी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका ए प्लस बी। ये हमने यहाँ पे बुलियन लॉ रूल लगाया है बुलियन अलजेब्रा का कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए। ओके, इसी तरह से ये आपका नॉर गेट है, तो नॉर गेट का जो अल्टरनेट गेट होगा दैट इज बबल्ड एंड गेट, ए बार डॉट बी बार, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी होल बार, और ये जो है ए प्लस बी का होल बार है। सो अल्टरनेटिव लॉजिक गेट्स आल्सो कॉल्ड एज अल्टरनेट गेट। अल्टरनेटिव लॉजिक गेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज बबल्ड गेट्स सिंस दे कंटेन्स बबल्स इन देम। सब में आपके आगे बबल मतलब इन्वर्ट हो रहे हैं, तो इनको हम बबल गेट भी बोलते हैं। तो ये हमने 4 डिस्कस किए, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट। अब 2 और है, एक्सक्लूसिव और गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट। आपका एक्सक्लूसिव और गेट है, ये आपका एक्सक्लूसिव नॉर गेट है। एक्सक्लूसिव और गेट को हम एक्सक्लूसिव नॉर गेट से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसका अल्टरनेट गेट ये है, और एक्सक्लूसिव नॉर गेट को हम एक्सक्लूसिव और गेट से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे, ये एक्सक्लूसिव और है, एक्सक्लूसिव और गेट की जो आप देखना, जब मैंने पीछे वाले वीडियो ट्यूटोरियल, इसकी जो बुलियन इक्वेशन होती है वो होती है ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, या हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ए और सर्किल के अंदर प्लस लिख के फिर बी लिखते हैं। ओके, तो ये जो है, ये जो हमने इसमें से किसी को भी बबल कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट को ए को बबल करना है,
दोनों में से कोई भी एक बबल होगा, या ए को बबल इन्वर्ट कर दे या फिर बी को इन्वर्ट कर दे, दोनों में से कोई एक। सेम इज ट्रू फॉर हेयर। ओके, तो हमने यहाँ पे ए को इन्वर्ट किया है, तो ये हो गया ए बार, और ये जो सिंबल है ये एक्सक्लूसिव नॉर गेट का है, एक्सक्लूसिव नॉर बी, सेकेंड आउटपुट बी है। तो एक्सक्लूसिव नॉर गेट जो होती है उसकी इक्वेशन होती है ए बार बी बार प्लस ए बी। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दैट ए बार, यहाँ डबल बार क्यों लगा, क्योंकि ए बार बी बार है, तो ए बार ऑफ बार बी बार प्लस ए डॉट बी की जगह हम क्या लिखेंगे, ए बार डॉट बी, क्योंकि यहाँ पे जो इनपुट हो रहा है ए बार हो रहा है, तो हमें क्या मिला, ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। ओके, इसी तरह से हम एक्सक्लूसिव नॉर गेट का जो अल्टरनेट गेट होगा वो होगा एक्सक्लूसिव और गेट। ओके, तो ये है ए बार, ये इसको ए मान रहे हैं, ए बार एक्सक्लूसिव और गेट, और बी जब इसको खोलेंगे तो आएगा आपका ए बार बार बी प्लस ए बार बी बार, क्योंकि इसकी एक्सक्लूसिव और गेट का यही होता है एक्स एक्सक्लूसिव और वाई इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई प्लस एक्स बार वाई बार। ठीक है, ये एक्सक्लूसिव नॉर गेट का होता है, और एक्सक्लूसिव और का होता है एक्स डॉट वाई बार प्लस एक्स बार डॉट वाई। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट एक्स बार डॉट वाई प्लस एक्स डॉट वाई बार, तो एक्स इसमें क्या है, ए बार है, इसलिए ये दो बार लगा यहाँ पे, और ये आ गया आपका ए डॉट बी प्लस ए बार बी बार, तो ये हो गया एक्स डॉट वाई प्लस एक्स बार वाई बार। इस तरह से हम एक्सक्लूसिव और गेट का अल्टरनेट गेट है एक्सक्लूसिव नॉर गेट का अल्टरनेट गेट है एक्सक्लूसिव और। सो दिस इज ऑल अबाउट अल्टरनेट गेट। यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन हो कि किसी भी बेसिक गेट को या यूनिवर्सल गेट जो भी हैं या एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर गेट के अल्टरनेट गेट्स कौन से होते हैं वो बताएं, तो आप इस तरह से इसको एक्सप्लेन भी करें, पहले कि बुलियन इक्वेशन के द्वारा एक्सप्लेन भी करना है, प्लस आपको डायग्राम बना के भी बताना है कि किस तरह से ये अल्टरनेट गेट वर्क कर रहा है। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू।